क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो यार ऑर्गेनिक के डे 10 पे आते हैं। तो गाइस अभी मैंने आपको अब सोना बना दिया है ऑर्गेनिक में, अब आपको मैंने गोल्ड बना दिया है। अब उस गोल्ड को बस शेप देने का टाइम आ रहा है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो चलो अब आपकी ऑर्गेनिक में वैल्यू इंक्रीज करते हैं। अब जो 3-4 लेक्चर्स आएंगे वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग लेक्चर्स होंगे कि इन 3-4 लेक्चरों से आप ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा स्कोर कर पाओगे। पहले जो हमने 9 लेक्चर्स किए उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी बिल्ड हुई होगी। अब जो आगे वाले 3-4 लेक्चर हैं इससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा होगा, तो इसको आराम से देखना, मजा आएगा। तो चलो यार सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट्स के बारे में करेंगे। अब आपको मैं सारे जो जेई या नीट में क्वेश्चन है, जो जेई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं उनको बिना रिएक्शन याद करे कैसे करते हैं उनको बताऊंगा। अब आपको मैं सारे रिजल्ट्स कराऊंगा जो ऑर्गेनिक में, जेई में, नीट में, एडवांस में, एम्स में, कोई भी एग्जाम हो, बिटसेट हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, सबके रिजल्ट आपके कवर कर दूंगा मैं 3 से 4 लेक्चर में। देखते हैं कितने लेक्चर बनते हैं। तो रिजल्ट्स करने के बाद आपको रिएक्शंस याद नहीं रखनी पड़ेगी, रिएक्शंस याद नहीं रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक के जो टीचर होते हैं उनको रिएक्शंस नहीं याद होती, क्योंकि रिएक्शन तो लाखों हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या करा दे, लेकिन उनको उनके फंक्शन याद होते हैं, जिसी कारण से वो सारी रिएक्शन बना पाते हैं। तो अब आज वो टाइम आ गया है, आपको वो ज्ञान देने का टाइम आ गया है कि आप भी किंग मेकर बनो। सिर्फ किंग ना बनो, किंग मेकर बनो कि दूसरों को किंग बना भी पाओ। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। देखो आज पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पे आना, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो। कुछ नीट में तो और ज्यादा आता है, नीट में और ज्यादा आता है क्योंकि उसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें और ज्यादा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। एक से ज्यादा ही आते हैं, एक लेकिन मान के चलो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो गाइस होता क्या है, यूज्ड टू ऑक्सीडाइज कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सी बात है, क्या वो कंपाउंड जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ था तो है नहीं। अब देखो गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 टाइप्स के हैं अपने ऑर्गेनिक में, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं SOA से डोनेट करूंगा आगे, क्योंकि अपने पास जगह कम रहती है और कंटेंट ज्यादा होता है, तो मैं उसको शॉर्ट में लिखूंगा SOA, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो अपने जो जेई नीट के सिलेबस में ये 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में स्ट्रॉन्ग, तो यही आपके सिलेबस में है। पहला क्या है, K2Cr2O7H पॉजिटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। एंड दूसरा क्या है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, वैसे आपको KMnO4 ही याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद CrO3H पॉजिटिव, इसको H पॉजिटिव की जगह आप भी लिख सकते हो, H पॉजिटिव की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो, H पॉजिटिव की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं जोनस रीजेंट, जोन्स रीजेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट, क्योंकि ये जोन्स भाई साहब ने डिस्कवर किया था तो इसके उनके नाम पे पड़ गया था, तो इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट, ठीक है। CrO3H पॉजिटिव या H2SO4, ठीक है। ये भी अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लास्ट में 4th है कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड HNO3। तो ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले इतना याद रखो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्लियर है। पहला क्या है, K2Cr2O7, दूसरा क्या है KMnO4, तीसरा क्या है CrO3H पॉजिटिव या H2SO4, 4th क्या है कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड, दैट्स ऑल। अब आपको बताता हूं इनका काम क्या है। एक्शन की बात करते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। देखो गाइस, देखो पहले बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की। अल्कोहल्स में बहुत यूज होते हैं, अल्कोहल्स में बहुत यूज होते हैं, तो इनको अब अल्कोहल्स में देखते हैं।
देखो अब रिएक्शंस पे आ रहे हैं हम कि रिएक्शन की कन्वर्जन कैसे होती है, मेजर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, माइनर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कैसे किससे क्या बनेगा, जब हम क्या इधर रखें कि उससे ये चीज बन जाए, ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो गाइस, जब आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो, देखो 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल हो, तब उसकी अगर हम रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसकी रिएक्शन कराएं, मतलब इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक रख दें, तो क्या होता है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट सिंपल, ठीक है ना। देखो 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, देखो अब 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं ना, कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, तो उसकी रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन देता है। ए वाला बॉन्ड भी स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन भी स्प्लिट हो जाता है और डबल बॉन्ड O लग जाता है, ठीक है। और इधर से ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन स्प्लिट होके, और इधर देखो, अच्छा ये चीज अपने बीच में रह गई थी, CH2 बीच में रह ही गया, ठीक है ना, अब 1 डिग्री हुआ, ठीक है ना, तो अपना CH2 बीच में रह गया था, तो RCH2OH उससे बना अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे बना अपने पास अल्कोहल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया। अब आगे देखो 2 डिग्री क्या हुआ, 2 डिग्री का जो अल्कोहल ग्रुप है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, याद रखना, 3 डिग्री अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ले आएंगे तब उसके बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइज तो नहीं होता, ऑक्सीडाइज तो नहीं होता। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्यों नहीं होता, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो होता क्यों नहीं है गाइस, इनमें देखो क्या है, इनमें 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन है, OH है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है, OH है। तो गाइस जो देखो कार्बन, एक कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, इसको स्प्लिट करना आसान होता है, इसको स्प्लिट करना आसान होता है, इसलिए जब इनकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH का स्प्लिट होना और H का स्प्लिट होना आसान होता है, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होती है, इस करके इसको स्प्लिटिंग करनी आसान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसी, इधर से हम हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकते हैं, OH भी रिमूव कर सकते हैं और डबल बॉन्ड O ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, इससे क्या कनेक्ट है, कार्बन्स कनेक्ट है, कार्बन्स कनेक्ट है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको स्प्लिट करना बहुत मुश्किल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको स्प्लिट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो सिंपल सी बात, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज, दैट्स सॉल्व, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जिसको मैं MOA भी लिखूंगा, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग से थोड़े वीक होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ तो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू इनके, ठीक है। माइल्ड होते हैं, वीक होते हैं थोड़े एज कंपेयर टू इनके। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में क्या क्या है, एक है PCC, एक है PDC और एक है एनहाइड्रस CrO3, इसको याद रखना, एनहाइड्रस CrO3, इधर क्या लिया था, CrO3H पॉजिटिव। तो अगर CrO3H पॉजिटिव हो तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब एनहाइड्रस CrO3 दिया हो तो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक्शन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है।
देखो ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम रिएक्शन कराएं, कोई भी ले ले एक, ठीक है ना, कोई भी दिया हो उधर, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इधर क्या होता था, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता था। इधर लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ी इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इस करके एल्डिहाइड तक रिड्यूस करता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं लेके जाता, ठीक है ना। मतलब फुल ऑक्सीडेशन नहीं होती, पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होती है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने पार्शियल ऑक्सीडेशन ही कर पाता है, फुल ऑक्सीडेशन इसकी, फुल अल्कोहल की फुल ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, क्योंकि माइल्ड है, वीक है इनके कंपैरेटिवली। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये 1 डिग्री अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री हो तो कीटोन बनेगा, 2 डिग्री हो तो कीटोन बनेगा, और कोई चांस ही नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल की जाए भाई, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही औकात नहीं थी इसको ऑक्सीडाइज करने की, तो माइल्ड कहां से कर पाएगा, तो इसकी भी रिएक्शन नहीं होगी, नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो आई होप आप पहले ये समझे होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और उनका काम कैसे है, ठीक है ना। अब देखो इससे फायदा क्या होगा गाइस, आपको कभी ऐसा रखना नहीं पड़ेगा कि आपको दिया हो जैसे मान लो सपोज आपको इधर दिया होता KMnO4, इधर दिया होता KMnO4, तो आपको बस पता है कि KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आप बस ऐसे दिया होता, आपको ये दिया होता, आपको पता है कि KMnO4 क्या है, आपको पता है कि KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए आपको पता है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन KMnO4 से कराएंगे, अल्कोहल अगर 1 डिग्री होगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर K2Cr2O7 भी दिया होता तो क्या होता, आपको पता है कि K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसी तरह माइल्ड जब इधर PCC होता, अगर PCC होता तो आपको पता है कि PCC क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे आप कर पाओगे बिना रिएक्शंस याद करे हुए, ठीक है ना। अभी ऐसे बहुत से रीजंस करेंगे और आपको याद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखो आधे लोगों को तो याद भी हो गया होगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो इनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी याद करने में, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी याद करने में, बस प्रैक्टिस करोगे। एक बार आपकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको कहूं कि ये लो बस मैंने करा दिया प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस भी मैं आपकी कराऊंगा। लेकिन जब मैं आपकी पूरी सीरीज खत्म कर दूं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखना, ऐसे होंगे सारे क्वेश्चन। नीट वाले बच्चे तो मतलब कह रहा हूं, जब उनके अगर 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक में आए हैं, तो 15 के 15 क्वेश्चन आप कम मैक्सिमम 10 मिनट में कर दोगे अगर मेरी पूरी सीरीज आपने देख ली है। मैं आपको गारंटी देता हूं नीट का लेवल इतना लो है मेरे लेक्चर से, मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग इतना लो है कि आप नीट का कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। और जेई वाले बच्चों की तो उसके तो ओरिएंटेड ही है काम, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं सम सेलेक्टिव या स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सम सेलेक्टिव या स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस अब कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो स्पेसिफिक है या सिलेक्टिव है, कि मतलब सिलेक्टेड कंपाउंड्स को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। सिलेक्टेड या स्पेसिफिक भी कह सकते हो। तो सिलेक्टिव कंपाउंड्स को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करते हैं। तो बात करते हैं उनके कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब देखो पहले बात करते हैं MnO2 की। MnO2 की, तो MnO2 क्या है गाइस, माइल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब कि काम सारे इसके अकॉर्डिंग करेगा, कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री होगा तो कीटोन में, 3 डिग्री को तो कुछ नहीं करेगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, लेकिन है कैसा, सिलेक्टिव है, मतलब कुछ ही कंपाउंड को करता है, सब कंपाउंड्स को नहीं करता। अब बात करते हैं कि किनको ऑक्सीडाइज कर पाएगा ये। तो देखो ए करेगा ऑक्सीडाइज, देखो ऑक्सीडाइज ओनली, पहला क्या है, एलाइलिक अल्कोहल।
एलाइलिक का मतलब क्या होता है गाइस? एलाइलिक कार्बन का मतलब समझो क्या होता है। एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन, देखो ये अपना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है, मतलब ये अपना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या? एलाइलिक पोजीशन पे जब अपना अल्कोहल ग्रुप लगा हो तो उसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। और दूसरा क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। वो तो सिंपल सी बात है, बेंजाइल ग्रुप पे अपना OH लगा हो तो बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, ठीक है। प्रोपगाइलिक अल्कोहल भी आपके लिए एक नवा टर्म है। प्रोपगाइलिक क्या मतलब क्या होगा अब कि ट्रिपल बॉन्ड के जो एडजेसेंट पोजीशन पे जब अल्कोहल लगा हो तो उसको बोलते हैं प्रोपगाइलिक अल्कोहल। प्रोपगाइलिक इसको पोजीशन भी बोलते हैं, प्रोपगाइलिक कार्बन भी बोलते हैं इसको। इसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हो नेक्स्ट कार्बन पे, द कार्बन विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, and the carbon that present next to triple bond that is called प्रोपगाइलिक कार्बन। एंड प्रोपगाइलिक कार्बन पे अगर जब अल्कोहल ग्रुप लगा हो तो उसे बोलते हैं प्रोपगाइलिक अल्कोहल। तो ये तीन स्पेसिफिक टाइप के अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज करता है। पहला कैसा? एलाइलिक अल्कोहल, दूसरा बेंजाइलिक अल्कोहल, तीसरा प्रोपगाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो देखो क्या करेगा ये, अगर देखो एलाइलिक अल्कोहल, जैसे इधर देखो मैंने लिया एग्जांपल, ए 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ए 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री और क्या नाम है अपना MnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसके द्वारा, MnO2 के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि MnO2 इसको एलाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो MnO2 इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। इस ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा जब अगर 1 डिग्री हो। अगर मान लो 2 डिग्री होता, 2 डिग्री का कहने का मतलब क्या कि इधर जो अपने एलाइलिक कार्बन है वो अगर 2 डिग्री होता, मान लो इधर भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता, अगर इधर भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता तो 2 डिग्री अल्कोहल को आपको पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें कन्वर्ट करता है? कीटोन में। तो अब एक किसमें कन्वर्ट हो जाता? अब एक कन्वर्ट हो जाता कीटोन में। एक कन्वर्ट हो जाता कीटोन में, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन MnO2 से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। अगर मान लो ए आपके पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल की अगर मान लो आपने MnO2 से रिएक्शन करा दी, MnO2 से रिएक्शन करा दी, तो क्या बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ए सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इन्हीं 3 कंपाउंड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, इन्हीं 3 टाइप के अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, सब अल्कोहल को नहीं कर पाता। इसलिए क्या है? सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड है तो माइल्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, कॉपर प्लस हीट। कॉपर प्लस, ये डेल्टा का साइन हीट के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना, कॉपर प्लस हीट। तो कॉपर प्लस हीट क्या है? क्या उसका एक्शन क्या होता है? देखो कॉपर प्लस हीट क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। और स्पेशल बात क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था? 3 डिग्री को कुछ नहीं कर पाता था, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता था, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती थी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 3 डिग्री पे कोई रिएक्शन नहीं कर पाता था। लेकिन कॉपर प्लस हीट क्या करता है? 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या मतलब क्या? डिहाइड्रेट गाइस, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, डिहाइड्रेट मतलब पानी का निकलना। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन।
रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, उसमें से पानी निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देता है। जैसे कि देखो इन दोनों का तो सिंपल है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कर देगा, एज सिंपल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर देगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को ये जितने भी अब 3 डिग्री अल्कोहल इससे रिएक्ट भी नहीं होता, इनमें से किसी रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता, ना इनमें से किसी रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर कॉपर प्लस हीट हो तो डिहाइड्रेशन करा लेता है, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देता है। जैसे एग्जांपल ये देखो ए अल्कोहल ग्रुप जो लगा है, एक किस मतलब कितने डिग्री वाला अल्कोहल है, देखो कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, देखो एक कार्बन इससे कनेक्ट है, एक इससे, एक इससे, तो ये क्या है अपना 3 डिग्री अल्कोहल। पहली बात तो ये क्लियर है, 3 डिग्री अल्कोहल है ना। देखो जो कार्बन है अपना जिससे अल्कोहल कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये क्या है अपना 3 डिग्री अल्कोहल। एंड 3 डिग्री अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद कॉपर प्लस हीट दैट कॉज डिहाइड्रेशन, इसके कारण पानी इसमें से रिमूव होता है। अब एक बात और समझानी है, देखो अब वाटर रिमूव करना है तो OH तो है, और वो OH के साथ और क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। वाटर क्या होता है, H2O, तो OH तो है अपने पास, OH है अपने पास, H चाहिए बस एक और। अब मुद्दा ये आता है कि H रिमूव कहां से करें, H रिमूव कहां से करें। तो देखो H पहली बात तो इधर से रिमूव कर सकते हो, देखो 2H इधर है, 2H इधर है, ठीक है ना, 2H इधर है, मतलब ये दोनों तो सेम ही पोजीशन है, चाहे इधर से रिमूव कर दो चाहे इधर से रिमूव कर दो, कंपाउंड सेम ही रहेगा। तो ये एक पोजीशन अपने पास ए है, और एक इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, तो कहां से रिमूव करें। देखो मैंने कहां से लिखा है, मैंने हाइड्रोजन इधर से रिमूव करके कंपाउंड बनाया है। देखो क्या बताया आपको, 3 डिग्री अल्कोहल हो, कॉपर प्लस, देखो इधर कॉपर है, कॉपर प्लस हीट, अगर कॉपर प्लस हीट से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। तो हमने इधर से एक OH निकाला, देखो इसको क्या किया, OH और H को रिमूव कर दिया, OH और H को रिमूव कर दिया। तो जब ये दोनों रिमूव होंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा अपना। तो अब क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड आएगा ना, देखो क्या हो रहा है, देखो जब पहले देखो OH रिमूव हुआ, पहले OH रिमूव हुआ, इधर मिथाइल ग्रुप चलो लगा रहने दो, OH अपना रिमूव हुआ, OH रिमूव होगा तो इधर पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। अब क्या होगा, अच्छा आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा ना, आपका OH इधर लगा था, OH इधर से OH रिमूव होगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा। अब हाइड्रोजन जब इधर से H पॉजिटिव, जब अब इधर से देखो, अब इधर से H पॉजिटिव, अगर 2H थे और एक H पॉजिटिव रिमूव हो जाए, एक H पॉजिटिव रिमूव हो जाए तो एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ऐसे अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है उधर। तो इधर हमने बस क्या किया, बस हमने सिंपली काम ये किया था, बस सिंपल हम ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं जल्दी कि HOH, तो हमने बस OH इसको रिमूव किया, वाटर को रिमूव किया, तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब समझाने की बात इधर मैंने समझाना आपको ये था कि हमने इधर से तो रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, एक केस तो ये था, लेकिन इधर से भी तो रिमूव कर सकते थे, इधर से क्यों नहीं किया। देखो अब समझाता हूं इसको एक कंसेप्चुअल लेवल पे, इसको थोड़ा समझते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, क्योंकि देखो बात क्या है कि इस पे क्वेश्चन जो है आते हैं, इस पे जो क्वेश्चन है आते हैं। देखो ए पोजीशन भी अपनी अल्फा पोजीशन है, ए पोजीशन भी अपनी अल्फा पोजीशन है, ए भी अल्फा पोजीशन है, ए भी अल्फा पोजीशन है, ए दोनों तो सेम पोजीशन ही है, जाइए इधर से हम इधर बॉन्ड बना दे, जाइए इधर बना दे, कंपाउंड तो सेम ही रहेगा। तो बात ये आती है कि इधर से क्यों नहीं रिमूव किया, इधर से मान लो देखो, अगर अब हम इधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं, अगर हाइड्रोजन जो है CH3 से एलिमिनेट होगा तो क्या सा वो कंपाउंड बनेगा, CH2, ऐसे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन का जो
H पॉजिटिव हमें चाहिए, अगर हम इधर से रिमूव कर दे तो A आएगा। अब देखो क्या है, इधर से एक चीज और अब क्लियर होगी। अब आपके दो प्रोडक्ट आते हैं, एक सिरजब प्रोडक्ट होता है जिसको सिरजब प्रोडक्ट, ए होता है अपना सिरजब प्रोडक्ट और ए होता है अपना होफमैन प्रोडक्ट। इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझो कि आपको अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी कि हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते थे या इधर से भी निकाल सकते थे, तो मैंने सिर्फ वही क्यों लिखा, क्योंकि वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट को लिखते हैं, माइनर को नहीं लिखते। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको ही लिखते हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, तो अब ये जीओसी में आपको करा चुका हूं। कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ए अल्कीन कि ए अल्कीन? बोलो भाई, अब तो बोलना पड़ेगा। अब जीओसी करा चुका हूं, अब नहीं चुप करा के बैठ सकते। कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल। तो जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल उसका अमाउंट ज्यादा होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट सिंपल। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? देखो 3 इधर हैं, 3 अल्फा पोजीशन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन होती है, तो 3 ए रहे, एक ए रहा, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो कितने हो गए? देखो एक अल्फा पोजीशन अपनी ए भी है, क्योंकि अल्फा पोजीशन क्या होती है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन है, ए कार्बन भी ए कार्बन जो है ये भी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है, और ए कार्बन भी जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है। तो 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने आएंगे? इधर तो है ही नहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन से तो कोई अल्फा कार्बन लगा ही नहीं है, तो बस इधर दो अल्फा कार्बन है, एक ए, तो 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 7 इधर है, तो ए इसलिए ए प्रोडक्ट बना। इट इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज ए माइनर प्रोडक्ट। इट इज ए माइनर प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको वैसा ज्यादा कर यही आता कि व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, लेकिन मान लो अगर कहते हैं कि व्हाट इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? ए होगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हाइड्रोजन इधर से निकाल दे, तो ये भी बनता है, कुछ बनता होगा, 2% 3% बनता ये भी है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में अपना ए बनता है, मैक्सिमम अमाउंट में अपना ए बनता है, तो इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। समझ आया कि क्यों ए मेजर है, क्यों ए माइनर है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अल्कीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो इसी के साथ आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्लियर होते हैं। 4 नंबर फिक्स होने स्टार्ट हो गए हैं, 4 नंबर फिक्स होना स्टार्ट हो गया है। अब करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, फिर इन पे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। पहले ऐसा करता हूं, चलो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे क्वेश्चन करा देता हूं कि प्रैक्टिस हो जाए, फिर रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। तो पहले इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो ले लो। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। पहले यार आपको कराता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने किए हैं उसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके जेई या नीट में आते हैं, और आपको इसका प्यारा सा एक कंसेप्ट और कराऊंगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आज आपके खत्म हो जाएंगे, मतलब 2 मेजर पार्ट्स आपके आज खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हो जाएंगे, और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस एम्स लेवल हो, सब में क्वेश्चन आता ही है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। तो चलो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन को करो। देखो एक क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ अगर हम इसकी K2Cr2O7 से रिएक्शन कराएं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर PCC से कराएं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, MnO2 से कराएं, MnO2 से कराएं तब क्या बनेगा, कॉपर प्लस हीट से कराएं तब क्या बनेगा। तो चलो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो देखो गाइस आपको पता है, देखो सबसे पहले डिग्री देख लो। ए आपको पता है कि ए अल्कोहल क्या है, ए अल्कोहल 1 डिग्री है। देखो मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं आपको, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं, 1 मिनट रुको। ए ठीक है, तो अब देखो गाइस, देखो आपको पता है कि ए जो ए वाला अल्कोहल है 1 डिग्री है, ए वाला अल्कोहल 2 डिग्री है, देखो साफ दिख रहा है ना, और ए वाला अल्कोहल 2 डिग्री है, ए वाला अल्कोहल क्या है 3 डिग्री है। तो पहले आपने डिग्री लिख ली।
अब बस एक एक करके सोल्व करते हैं। देखो K2Cr2O7 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में करता है, और 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करता। तो देखो पहला प्रोडक्ट देखते हैं, जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इस K2Cr2O7 से कराई तब क्या प्रोडक्ट बनता है। देखो तो देखो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें होगा, कीटोन में, समझ रहे हो ना। 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल नॉट रिएक्ट। तो बताओ क्या टफ था, कुछ टफ था, कुछ भी टफ नहीं है, और कुछ ज्यादा याद रखने वाला भी नहीं है। देखो इनको आपको याद भी नहीं रख रहे हो कि K2Cr2O7 को ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जा रहा है। प्रैक्टिस करते रहोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस आपको बता रहा हूं। देखो कितना आसान है ऑर्गेनिक, इससे आसान क्या होगा आपके लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों से ज्यादा आसान आपकी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से भी आसान है और फिजिकल से भी आसान है। सबसे ज्यादा आसान अगर केमिस्ट्री में कुछ है तो वो है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। पहला प्रोडक्ट बन गया। अब चलो बनाते हैं पीसीसी से। तो आपको पता है पीसीसी क्या होता है, पीसीसी से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रह जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करेगा, K2Cr2O7 किस में कर रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब लेकिन पीसीसी से कराएं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, एंड 3 डिग्री तो एज इट इज ही रहेगा, 3 डिग्री तो एज इट इज ही रहेगा। तो 2 क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए बिना कुछ मेहनत किए। देखो इतना इजी है ऑर्गेनिक। ये एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है एडवांस में कुछ और ही आ गया, एडवांस में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि मेंस लेवल ही है या नीट लेवल ही है। नीट से तो काफी ऊपर है, ठीक है ना। तो लेकिन आपके नीट के सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो थर्ड, देखो MnO2। MnO2 क्या होता है, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है, एलाइलिक, प्रोपगाइलिक या बेंजाइलिक। तो देखो इधर एलाइलिक का, पहले बात प्रोपगाइलिक तो कोई भी नहीं है क्योंकि इधर कोई भी अपना ट्रिपल पॉइंट नहीं है, कोई भी देखो इधर ट्रिपल पॉइंट है नहीं है, तो प्रोपगाइलिक का तो केस ही खत्म हुआ। बेंजाइलिक भी नहीं है क्योंकि कोई बेंजाइल रिंग ही नहीं है, कोई बेंजीन रिंग ही नहीं है, तो बेंजाइलिक भी नहीं है। अब देखो एलाइलिक है, एलाइलिक क्या होता है, अगर उसका मतलब एलाइलिक का मतलब क्या होता है, एलाइलिक कार्बन का मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, एलाइलिक मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ए अपना डबल बॉन्डेड कार्बन है, ए अपना देखो ए अपना क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ए अपना क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इसके इस साइड ए एलाइलिक कार्बन है, देखो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो ये अपना डबल बॉन्ड था, तो अपना एक एलाइलिक कार्बन ए है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, और अपना एक एलाइलिक कार्बन ए है और एक ए है। तो इधर 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 और इधर तो अल्कोहल है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एलाइलिक कार्बन पे अल्कोहल प्रेजेंट है। तो क्या MnO2 क्या करता है, सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा तीसरी रिएक्शन का, OH का OH ऐसी रहेगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते, बस एलाइलिक, प्रोपेगाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये तो ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा। ए ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये एलाइलिक अल्कोहल है, ए अल्काइल पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि अब देखो एलाइलिक पोजीशन पे था। अब अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। अगर 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता। देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल था तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, एक इसमें कन्वर्ट होगा कीटोन में। 3 डिग्री ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो पावर क्या क्या करा चुका हूं आपको मैं पहले। तो ऐसे ही सब कुछ करना है हमने कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो आपसे, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कॉपर प्लस हीट। कॉपर प्लस हीट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो देखो
1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल को देखो, पहले तीनों केस में अलग अलग थे, तीनों केस में 3 डिग्री का कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फोर्थ जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ, हाइड्रेशन हुई, डिहाइड्रेशन हुई, पानी निकला। अब मुद्दा एक इधर ये भी आता है कि हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे। देखो दोनों साइड से निकाल सकते थे, इधर से भी OH के इस साइड से भी, इस साइड से भी निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों ही अल्फा पोजीशन है, ए भी अल्फा पोजीशन है, ए भी अल्फा पोजीशन है। तो हमने इधर से ही क्यों निकाला, क्योंकि अगर इधर से निकालते तो अपना बॉन्ड कहां आता, अपना बॉन्ड आता, डबल बॉन्ड कहां आता, इधर, अपना डबल बॉन्ड आता इधर। तो डबल बॉन्ड इधर जब आता तब देखो ए ज्यादा स्टेबल है, इधर डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कि इधर ज्यादा स्टेबल है, इधर ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड ज्यादा इधर स्टेबल है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है, ए है। तो समझे पहले में क्या हुआ था, देखो समझेगा ना 4 रीजेंट का कैसे कैसे यूज हुआ। K2Cr2O से हम क्या कर रहा था, 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, तो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन्स में, 3 डिग्री को टच ही नहीं कर रहा था। पीसीसी क्या कर रहा था, 1 डिग्री को ए कार्बोक्सिलिक एसिड में, ए एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को तो कीटोन में ही, 3 डिग्री को टच ही नहीं कर रहा था। MnO2 क्या कर रहा था, बस एलाइलिक को, देखो एलाइलिक को बस ऑक्सीडाइज किया, एलाइलिक को ऑक्सीडाइज किया, बाकी सब ऐसे ही रहने दिए। इसमें कॉपर प्लस हीट में 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन्स में एंड 3 डिग्री को डिहाइड्रेशन कर दी। दैट्स सोल्व, ठीक है ना। तो बहुत आराम से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार 3-4 क्लासेस ले लूं, सारे रीजन करा दूं, आपको ब्रह्मास्त्र दे दूं, उसके बाद आपकी शक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे निकलेगा सब, बिलीव मी, सब ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। किसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लिया, अब करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जस्ट उल्टा काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जस्ट उल्टा काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस गिवन कंपाउंड, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं गिवन कंपाउंड को। तो चलो अब बात करते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो गाइस देखो, सबसे पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जब हम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर, अगर अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा देते थे तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करा दे तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा दे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है ना। और अब कीटोन को देखो, कीटोन को अगर कीटोन की रिएक्शन अगर कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो देखो तो कीटोन कैसे बना था, 2 डिग्री अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। जब कीटोन को रिड्यूस कर दे तब 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिवर्स काम करता है बिल्कुल, ठीक है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता था। तीसरी एग्जांपल देख लो, ये क्या लिया है मैंने, अमाइड। तो अमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अमाइन में मतलब एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो सब ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। अगर मान लो जैसे
अगर NO2 ग्रुप हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो, तो नाइट्रो ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा? नाइट्रो को भी अमाइन में रिड्यूस कर देगा। तो सब ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, NO2 को भी अमाइन में रिड्यूस कर देगा। मैंने 5 एग्जांपल्स लिए हैं, इधर 4 लिए हैं, तो वैसे NO2 को भी अमाइन में रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस कर देता है, सब जितने भी ग्रुप हैं सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। अभी एक चीज और बताऊंगा, तो अमाइड को किस में रिड्यूस कर देगा? अमाइन में, ठीक है। नाइट्रो को भी अमाइन में कर सकता है। तो और उसके बाद ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, ईस्टर्स को भी रिमूव, ईस्टर है ना अपना, ईस्टर ग्रुप है, तो ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। ईस्टर को भी किस में रिड्यूस कर देगा? अल्कोहल्स में। ईस्टर को किस में? अल्कोहल्स में। एक अब स्पेशल पॉइंट, ए क्या करता है? रिड्यूस नहीं करता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हो। तो नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, कि सब सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना मतलब कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, सब ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, अमाइड को अमाइन में, नाइट्रो को अमाइन में, ईस्टर को अल्कोहल में, लेकिन क्या करता है? डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है, मान लो आपके नीट 2021 में जो आने वाला है, मान लो अभी आने वाला है आपका एक क्वेश्चन, या जेई 2021 में, तो इसका आपसे आंसर पूछा कि बताओ इसकी रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, समझे। तो दैट इज ऑल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज ऑल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है ना। एक बार अभी कर लो और इनको एक बार 2x की स्पीड में हर एक लेक्चर जो भी रीजेंट्स के बारे में आ रहे हैं, इनके हर एक लेक्चर 2x की स्पीड में फिर से देखना कि आपको मेमोराइज हो जाए एक बार सही तरह। उसके बाद 3-4 लेक्चर के बाद देखो आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कितनी तेजी से निकालता हूं। जेई नीट सब खत्म कर देंगे, 2019-20 के जितने क्वेश्चन आए हैं सब कर डालेंगे, ठीक है ना, लाइन लगा देंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं दूसरे रीजेंट की, अपनी सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की, NaBH4 की। तो NaBH4 भी सबको रिड्यूस कर देता है, एक्सेप्ट किसको नहीं करता? बस डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाता है, ना सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर पाता है, और ए नेशन को भी रिड्यूस नहीं कर पाता। ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, नेशन। नेशन मतलब भैया क्या बेसन? नहीं भाई, देखो नेशन का मतलब क्या? नेशन मैंने हर एक ग्रुप का फर्स्ट वर्ड लिया है। एन का मतलब क्या है? निट्राइल ग्रुप, मतलब CN, निट्राइल ग्रुप पता है ना आपको, एन का मतलब निट्राइल ग्रुप CN। तो मतलब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? निट्राइल ग्रुप को देखो, निट्राइल ग्रुप रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होता है? अमाइन में, CH2NH2 में, ठीक है। निट्राइल ग्रुप को अगर रिड्यूस करोगे तो इसमें ही कन्वर्ट होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड ग्रुप को या निट्राइल ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाता। तो क्या इसीलिए मैंने लाइन लिखी, डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड नेशन। पहला क्या है नेशन का वर्ड? निट्राइल। दूसरा क्या है? अमाइड। दूसरा क्या है? अमाइड, कि अमाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता अमाइन में, मतलब अमाइड के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता। तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट
एसाइल एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड कि कार्बो, सी का मतलब क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सारे जितने भी डेरिवेटिव्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। बस किसको नहीं करता, इसको कर पाता है, बस इसको कर पाता है, क्या है, एसिड क्लोराइड। जैसे अगर इधर, जैसे इधर और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उनको भी रिड्यूस नहीं कर पाता, बस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही ऐसा डेरिवेटिव है जिसको ये रिड्यूस कर पाता है, वो क्या है, एसिड क्लोराइड, RCOCl, RCOCl। बस इसको रिड्यूस कर पाता है, किसमें करेगा इसको रिड्यूस, अल्कोहल में। मतलब अगर RCOCl की रिएक्शन कराएं हम किससे, हम इससे रिएक्शन कराएं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, RCH2OH, अल्कोहल मिल जाएगा। तो मतलब एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में बस इसको रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं कर पाता। तो N का मतलब निट्राइल, A का मतलब अमाइड, C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, E का मतलब ईस्टर, E का मतलब ईस्टर, N का मतलब नाइट्रो, N का मतलब नाइट्रो कि नाइट्रो को सोडियम बोरोहाइड्राइड अमाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, अमाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बाकी सबको कर देता है, बस ये दो चीजें नहीं कर पाता। पहली बात तो डबल बॉन्ड नहीं कर पाता और नेशन को रिड्यूस नहीं कर पाता, बाकी सब ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको कह दिया, आ गया फिर से नीट में क्वेश्चन या जेई में क्वेश्चन कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आपने रिएक्शन कराई, तो बताओ भाई साहब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, बस किसको किसको नहीं कर पाता। पहली बात है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इनको छोड़ के इनको नहीं कर पाता, बाकी सबको कर देता है। जैसे देखो, अब देखो CHO अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अपने को पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नेशन में अल्कोहल एल्डिहाइड तो था नहीं, इसको नेशन को छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस कर देता है। तो एल्डिहाइड को NaBH4 किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में। कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, लेकिन ईस्टर ग्रुप को नहीं कर पाएगा। ईस्टर ग्रुप ऐसा ही रह जाएगा, ईस्टर ग्रुप ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। अगर इधर मान लो सपोज एक क्वेश्चन और लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, मान लो इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, तो क्या होता, ए भी रिड्यूस हो जाता, तब इधर क्या आ जाता, इधर अल्कोहल आ जाता, इधर क्या आ जाता, इधर आ जाता अल्कोहल, इधर आ जाता अल्कोहल, इधर ए बन जाता, क्या बन जाता, मतलब इधर CH2OH। तो इधर अब क्या होता, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, बस डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता, बाकी सबको। तो इसलिए ईस्टर को भी ये अल्कोहल में रिड्यूस कर देता अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते। लेकिन इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड था, और पता है हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड नेशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेशन का एक नेशन में एक चीज हमें पता है कि ईस्टर है, तो इधर ईस्टर है, तो ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए बेचारा ये ऐसा ही रह जाता है, बाकी दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, बाकी सब रिड्यूस हो जाता है बस। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नेशन और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, बाकी सबको कर देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबको कर देता है, बस डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता। तो आई होप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आपको क्लियर हुए हो, ठीक है ना। इनकी प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी बता भी रहा हूं आपको, एक अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं कि जिससे आपका दिमाग खुले। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन से आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराओ ना, सब हो जाएगा। अब देखो थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन करना। तो अब देखो इसकी क्या खास बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है सिंगल बॉन्ड में। बाकी सब देखो, दे ऑल्सो रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड, कि मतलब ग्रुप्स को तो रिड्यूस करता ही है, ग्रुप्स को तो रिड्यूस करता ही है, लेकिन साथ साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जैसे देखो यही क्वेश्चन मैंने इधर भी लिया था, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ए अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ था, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन इधर अगर हाइड्रोजन हमने देखो कोई भी एक ले सकते हो, चाहे प्लैटिनम दिया हो, निकल दिया हो या प्लैटिनम, कोई भी एक चीज दी होगी, तो मैंने प्लैटिनम लिया है। हाइड्रोजन प्लैटिनम की प्रेजेंस में अब देखो ए क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, या ट्रिपल बॉन्ड को भी सीधा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो उसको सीधा सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ए तो हो गई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन साथ साथ में डबल बॉन्ड भी कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो बात, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले सारे काम तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सारे काम तो करेगा ही ये, लेकिन साथ साथ में क्या करता है, डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, धड़ाधड़ चलते जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एक बार कर दूं, एक बार रीजन खत्म होने दो, फिर दिखाता हूं क्या है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं दूसरी आगे फोर्थ रीजन की, Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl आयरन, ठीक है, Sn प्लस HCl और आयरन प्लस HCl। तो देखो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में। ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप का एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में क्या करते हैं दोनों, Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं नाइट्रो को अमाइन में। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो की अगर रिएक्शन कराएं SnHCl, आपसे पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको खट से पता होना चाहिए कि Sn प्लस HCl क्या करता है, नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए, दैट्स सोल्व, ठीक है। तो आपका ये नेक्स्ट रीजन ये भी हो गया। फिफ्थ रीजन देखो, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। तो देखो SnCl2 प्लस HCl क्या करता है, एक निट्राइल ग्रुप को रिमाइंड मी, ठीक है, रिमाइंड यू मतलब आप याद रखना कि जो SnCl2 प्लस HCl है वो निट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट करता है। गाइस ये क्या होता है, इमाइन, इसको क्या बोलते हैं, इमाइन, IMINE, इसको बोलते हैं इमाइन। तो SnCl2 प्लस HCl निट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट करता है। इसी रीजन से आपको एक रिएक्शन भी कराऊंगा जिसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। आपकी नेमिंग रिएक्शन है, एक लेक्चर ले आऊंगा नेमिंग रिएक्शन का जिसमें सारी नेमिंग रिएक्शन एक बार में खत्म कर डालेंगे, ठीक है ना। तो SnCl2 प्लस HCl, तो ये क्या करता है, निट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट कर, ये आपका इमाइन होता है, ठीक है, ये आपका इमाइन होता है, डबल बॉन्ड बीच में NH इधर CH इधर, तो ये आपका होता है इमाइन ग्रुप, ये क्या होता है आपका इमाइन ग्रुप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रीजन देखो, वेरी पावरफुल, वेरी गुड एंड वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, डाइबोरेन B2H6, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही के साथ ही रिएक्शन करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है।
मतलब रिड्यूस ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन है आया हुआ है जेईई नीट में, मान लो तो आपको पूछे कि बताओ क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, आपको ये दे दिया और ये पूछे अब बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या आपको पता है कि B2H6 क्या करता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करता है। तो इधर देखो, इधर क्या ग्रुप, एक कीटोन ग्रुप है, एक न्यूट्राइल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कीटोन और न्यूट्राइल वैसे ही रहेंगे, क्योंकि एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक रीजन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कन्वर्ट करता है डाइबोरेन, किसमें, अल्कोहल में, बाकी किसी ग्रुप को नहीं करता। सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था रीजन। अब देखो 7th की बात करते हैं, 7th एंड लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ अवर टुडे लेक्चर, ठीक है। इसके बाद भी हो सकता है आगे कभी मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराऊं और रिड्यूसिंग एजेंट कराऊं, लेकिन वो बहुत ही यूनिक होंगे। जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिमाग में आ रहा है, बताता हूं। देखो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ये है, इसकी रिएक्शन अगर करा दे SCO2, इसकी रिएक्शन करा दे SCO2, तो SCO2 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी SCO2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप ले आता है। मतलब ये अपनी अल्फा पोजीशन है, किसी एक अल्फा पोजीशन पे लेके आएगा, ऐसा नहीं दोनों पे कर दो, किसी एक अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप लेके आता है। क्या करेगा, जब SCO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये अल्फा पोजीशन पे क्या कर देगा, अल्फा पोजीशन पे आपके अल्फा पोजीशन में बस एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं इसे। तो आपका एक कार्बोनाइल मतलब डबल बॉन्ड O और आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O और आ जाएगा अल्फा पोजीशन पे। किस पे, अल्फा पोजीशन। SCO2 क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा देता है, डबल बॉन्ड O लगा देता है। दैट्स क्लियर। ऐसी छोटी मोटी चीजें कराता रहूंगा, इसको बाद में भी कराऊंगा वैसे, लेकिन SCO2 को याद रखना कि ये काम करता है, अभी माइंड में आया तो बता दिया, ठीक है। तो पहले आपके मेन कराने जरूरी है, तो बीच बीच में छोटे मोटे तो चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन करा सब दूंगा, बस पूरी सीरीज देख लेना। अब देखो क्या रह गया, लास्ट चीज की बात करते हैं और अपने चैप्टर को ओवर करते हैं। आज के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमने कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, मेरे से स्टैंप पे लिखा के ले लो, स्टैंप पे लिखा के ले लो। एक क्वेश्चन तो पक्का इन दो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे बेस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइबल एच की बात करते हैं। एक रीजेंट होता है डाइबल एच। डाइबल एच की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो डाइबल एच का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम, देखो ये एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोजन है, आइसोबुटाइल, ये क्या है, बुटाइल। बुटाइल को हम BU लिखते हैं, ठीक है, बुटाइल को शॉर्ट में हम BU लिखते हैं और ब्रैकेट में 2। तो इसका फॉर्मूला क्या, डाइबल का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसो बुटाइल, देखो डाई है, 2 है, डाई आइसो बुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो बुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम शॉर्ट में डाइबल एच भी बोलते हैं। तो डाइबल एच भी क्या करता है, डाइबल एच सेम ऐसा काम करता है जैसा ए करता है, डाइबल एच भी क्या करता है, न्यूट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब गाइस अगर देखो, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं क्वेश्चन को, डाइबल एच का तो काम इतना ही है, डाइबल एच का काम इतना ही करेगा कि न्यूट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इमाइन की अगर हम आगे वाटर प्लस H पॉजिटिव से रिएक्शन कराएं, मतलब H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो O क्या करेगा, अब क्या होगा, देखो वाटर क्या करेगा, देखो वाटर ऐसे करेगा काम। देखो मैंने इसको एक सिंपल तरीका बताया आपको कि बस आपने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड कर दो, डबल बॉन्ड के क्रॉस वाटर ऐड कर दो। वाटर कैसे ऐड करो कि इसको ऑक्सीजन दे दो, देखो ऐसे होगा कि मतलब हमने इसको ऑक्सीजन दे दिया और इसको हाइड्रोजन दे दिए, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर RCHO और इधर अमोनिया आ जाएगा। तो ए क्या बना आपका, एल्डिहाइड एंड अमोनिया। डाइबल एच तो आपका काम इतना ही करेगा कि न्यूट्राइल को
इमाइन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये रिएक्शन ज्यादा अगर ऐसे दी जाती है कि डाइबल H आपको ज्यादा अगर रिएक्शन ना ऐसे दी जाती है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि वाटर प्लस H पॉजिटिव भी लिखा होता है। तो बस पहले क्या होगा, 2 स्टेप रिएक्शन है कि पहले आप डाइबल H से रिएक्शन कराओगे तो आपका इमाइन बनेगा, फिर इमाइन की आगे रिएक्शन कराओगे वाटर प्लस H पॉजिटिव से, तब आपका एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि वाटर ऐसे ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा, इधर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो इधर एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर अमोनिया बन जाएगा। इधर भी ऐसे ही हो सकता, देखो इधर भी इमाइन बना है, अगर इमाइन की रिएक्शन हम वाटर से कराते, वाटर प्लस H पॉजिटिव से कराते तब भी यही चीज बनती, तो इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते थे। उसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, निट्राइल से पहले इमाइन बनाते हैं, इमाइन से फिर एल्डिहाइड बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, जो मैं आपको नेमिंग रिएक्शन में कराऊंगा अभी। वैसे स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच निट्राइल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ SnCl2 प्लस HCl, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। लेकिन अभी आपको रीजन से याद रखो, स्टीफन रिएक्शन बाद में भी देख लेंगे, वैसे बता तो दिया है लेकिन बाद में भी देख लेंगे। तो आई होप गाइज आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए बहुत ही चूज करके बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, कि एक 1000 क्वेश्चन लेने की जगह एक क्वेश्चन ऐसा लो जो कि हजारों क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर कर दे। क्वेश्चन भी वैसे लिए हुए थे, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया हो, ठीक है। ऐसे ही अपनी अब देखते हैं रीजन्स की पूरी सीरीज खत्म करते हैं, देखते हैं कितने लेक्चर में कवर होता है। एक बार रीजन्स खत्म हो गए फिर बहुत आसान हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलो यार आज के लिए गुड बाय, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।